सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो श्री नामदेव जी की एक कथा को सुनाते हैं, जो नामदेव जी के जीवन से जुड़े कुछ चमत्कार उन्होंने जो किए, उसी के संदर्भ में एक कथा आज सुनाएंगे। एक बार सिकंदर लोधी ने श्री नामदेव जी को बुलाकर कहा कि आप साहब से मिले हैं, यानी कि भगवान से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी साहेब से मिला दीजिए और कुछ चमत्कार दिखलाइए। श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि हमें कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते। किसी प्रकार दिन भर धंधा यानी कि सिलाई छपाई करने से जो कुछ भी मिल जाता है उसे मैं संतों के साथ बांट कर खाता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा के कारण से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, सिकंदर लोदी ने कहा कि आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को जाइए, नहीं तो कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हो। तब नामदेव जी ने सहज स्वभाव से एक प्रार्थना का पद गाकर गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुए। यह देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा। यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा कि आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। तो नामदेव जी ने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जटित सया नामदेव जी को दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। तब सिकंदर लोदी ने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूं, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुंचा देंगे। इन्होंने मना कर दिया और कहा कि भगवान के शयन का पलंग है, मैं उनका सेवक हूं, अतः मुझे ही अपने सिर पर रखकर ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। आगे जाकर नामदेव जी ने विचारा कि यह मूल्यवान वस्तु है, इससे रास्ते में बहुत संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में श्री यमुना जी के नदी के अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। राजा को इसकी सूचना मिली तो यह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा कि उन्हें शीघ्र बुला कर लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए, बोले कि अब क्यों बुलाया। तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दे दिया है, जरा उसे यहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए, उसी तरह का दूसरा पलंग बनवाना है। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे और उससे भी मूल्यवान निकाल कर डाल दिए और बादशाह से बोले, आप अपना पलंग पहचान लीजिए। यह देखकर सिकंदर लोदी की सुधी बुद्धि जाती रही। श्री नामदेव जी की करामात देखकर बादशाह भयवश उनके चरणों पर आ गिरा और प्रार्थना करने लगे कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। नामदेव जी ने कहा कि यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी को साधु को दुख मत देना। इसे सिकंदर लोदी से ने स्वीकार कर लिया। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।